आज करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एसडीएम पर हुए जानलेवा हमले के बारे में बात। तो आपको बता दें कि एसडीएम पर हुए जानलेवा हमले ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक अधिकारियों की सुरक्षा और अवैध खनन माफियों के बढ़ते आतंक पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह हमला उस समय हुआ जब वे ब्यास नदी के किनारे अवैध खनन की जांच करने के लिए पहुंचे थे। अब इस दौरान कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें उनका एक दांत टूट गया। इस घटना के बाद से आपको बता दें कि लगातार सरकार और विपक्ष अब आमने सामने है। विपक्ष इससे सरकार की नाकामी करार दे रही है, जबकि सरकार इसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का नतीजा बता रही है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, अन्य दोषियों की तलाशी जारी है। जहां कांग्रेस सरकार इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए आश्वासन देती भी नजर आ रही है। कहा कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। सरकार का दावा है कि अवैध खनन माफियों पर कड़ी कार्रवाई के कारण वे बौखलाकर हिंसक हो रहे हैं, लेकिन सरकार कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वहीं विपक्ष का कहना कि यह हमला बताता है कि प्रदेश में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। सरकार प्रशासनिक अधिकारियों की सुरक्षा करने में असफल साबित हो रही है। अब सवाल ये कि क्या यह घटना प्रदेश सरकार की विफलता को दर्शाती है या फिर यह अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का नतीजा है। हिमाचल की बात में आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात, लेकिन इससे पहले इस मामले को लेकर बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती, सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने क्या कुछ कहा है, वो सुनिए। हिमाचल प्रदेश में किसी प्रकार के माफिया को सहन नहीं किया जाएगा। अब आप ये समझें कि एसडीएम क्यों गए, वो भी इसीलिए गए कि सख्ती है। ये जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है और जो ये इसमें किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं। जो लोग हैं उनको ऊपर सख्त कार्रवाई के आदेश जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे। और साथ में खनन माफिया पूरे प्रदेश में आपने देखे कि सख्ती हो रही। अभी ऊना में जो है माइनिंग बंद की है, तो ये उसी का परिणाम है कि सख्ती सरकार कर रही है। नशा का माफिया हो, खनन का माफिया हो, हिमाचल प्रदेश में शराब माफिया हो, पेपर लीक माफिया हो, किसी भी तरह के माफिया को जो है सहन नहीं किया जाएगा। बड़ी सख्ती से पुलिस प्रशासन और सरकार इस पे कार्रवाई करे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है, हर तरह का माफिया गवर्नमेंट के ऊपर हावी है और मैं तो ऐसा कहूंगा कि माफिया के लोग ही गवर्नमेंट के अंदर हैं। अनेकों लोग ऐसे हैं जो माफिया का काम करते हैं, वो चाहे खनन का हो, नशा व्यापार करने का हो, लोगों से पैसे उग्राही करने का मामला हो, ट्रांसफर में पैसे खाने का माफिया हो, एडजस्ट कराने का माफिया हो, लोगों को रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन दिलाने का माफिया हो। यह हर तरह का माफिया सरकार के ऊपर हावी है। बार बार ऊना जिला में स्वान नदी को छलनी करने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी बोलती रही है और अब तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी बोलने लग पड़े हैं, लेकिन असर कोई नहीं हो रहा क्योंकि अधिकारी वो बिठाए गए हैं जो बिल्कुल माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। उसका जीता जागता सबूत आया है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट को अपने ही एसआईयू में लगाए हुए पुलिस के अधिकारियों के घरों के अंदर एसटीएफ के माध्यम से रेड करनी पड़ती है। ऐसे इनपुट उनको आते हैं कि ये लोग माफिया के लोग पैसा कमा रहे हैं, नशों का व्यापार कर रहे हैं और उनको सहयोग कर रहे हैं। और उसका बहुत बड़ा उदाहरण मंडी में भी आया है, जहाँ एसडीएम साहब खनन माफिया को चेक करने के लिए गए, देखने गए, लेकिन उनके ऊपर ही अटैक कर दिया गया, उनके दांत तक तोड़ दिए गए। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि किसी का भी बयान सत्ता में बैठे हुए लोगों का इसके विरोध में नहीं आया कि माफिया क्या कर रहा है, माफिया के ऊपर क्या कार्रवाई होनी है। तो ये बिल्कुल एक नेक्सस हो गया है, सरकार और माफिया में बहुत बड़ा अंतर नहीं रहा है, ये बिल्कुल आपस में मिल गए। तो प्रशासनिक अधिकारी की सुरक्षा पर अब सवालिया निशान जरूर यहां पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां विपक्ष के द्वारा ये कहना है कि ये सरकार जो है ये अधिकारियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, अपराधी बेलगाम यहां पर हैं, बेखौफ अपराधी हैं और इसीलिए यहां पर अधिकारियों पर जानलेवा हमला हो रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष के द्वारा कहना या सरकार में बैठी हुई कांग्रेस के द्वारा ये कहना है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कार्रवाई काफी जोरों शोरों से जारी है और इस वजह से अपराधी जो हैं बौखला गए हैं और बौखला करके इस तरह की हरकतें करते नजर आ रहे हैं, जिन पर सख्त एक्शन लेने की बात भी कांग्रेस सरकार करती नजर आ रही है। अब देखिए जिस तरह की स्थितियां इस वक्त होती नजर आ रही हैं, एसडीएम पर जानलेवा हमला होता है, जिसके बाद से
राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर के काफी ज्यादा यहाँ पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। घटना के बाद से पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं और यहाँ पर लगातार सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। एसडीएम पर जानलेवा हमले को लेकर के अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस जिन कार्रवाइयों की बात कर रही है, ये कार्रवाई कब तक होती है और किस प्रकार से एक्शन लेती सरकार नजर आ रही है। अवैध खनन का ये पूरा मामला है और अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, ये जानना भी यहाँ पर बेहद जरूरी हो जाता है। हिमाचल की बात में अभी करेंगे इन मुद्दों पर बात। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे जानेंगे कि आखिरकार सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए, इन माफियाओं को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठा रही है। जिन सख्ती की बात सरकार के द्वारा कही जा रही है, आखिरकार वो सख्ती कब देखने को मिलेगी ग्राउंड जीरो पर। और सरकार जो यहाँ पर कहती नजर आ रही है कि कार्रवाई हो रही है, उससे बौखलाकर इस तरह की हरकतें, कायराना हरकत जो है अपराधियों के द्वारा, यहाँ पर माफियों के द्वारा किया जा रहा है, तो आखिरकार यहाँ पर अब अधिकारियों के बचाव के लिए क्या तैयारी है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। क्योंकि एसडीएम पर हमला हो जाता है और उसके बाद जाकर के इस विषय पर चर्चा शुरू हो जाती है। इससे पहले यहाँ पर अधिकारियों की सुरक्षा के लिए और बाकी यहाँ पर अपराधी जो बेखौफ घूम रहे हैं उन पर कार्रवाई के लिए सरकार के द्वारा क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए, क्या कुछ कदम उठाए गए, ये जान लेना भी बेहद जरूरी हो जाता है। इन्हीं मुद्दों पर करेंगे हम बात, जहां अवैध खनन रोकने के लिए एसडीएम पहुंचते हैं। एसडीएम के द्वारा वहां पर औचक निरीक्षण किया जा रहा होता है और जब एसडीएम जो है अवैध खनन रोकने की बात करते हैं तो उन पर हमला कर दिया जाता है। इस हमले में एसडीएम का एक दांत टूटने की बात भी सामने आ रही है, जिसके बाद से अब यहाँ पर लगातार इस हमला पर चर्चा हो रहा है और लगातार अब सत्ता पक्ष जो है ये बचाव की कोशिश करती नजर आ रही है। उनके द्वारा कहना कि अपराधियों पर लगाम लगाने की कवायद तेज हो गई हैं, लेकिन आखिरकार ग्राउंड जीरो से ऐसी कोई रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आ रही है। अगर इस तरीके से यहाँ पर अपराधियों पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है तो ये अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो रहे हैं कि एसडीएम पर हमला कर देते हैं और एसडीएम पर हमला करने के बाद अभी तक उनकी तलाश की जा रही है, अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। एसडीएम पर जानलेवा हमला हुआ, जिसको लेकर के अब बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर होती नजर आ रही है। भाजपा के द्वारा कहना है कि यहाँ पर जिस जीरो टॉलरेंस नीति की बात होती है हिमाचल प्रदेश में, जिस तरह की बातें होती हैं कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम होंगे, तो ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही है और ये सरकार की विफलता है। आखिरकार अब इस पूरे मसले को लेकर के जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार सरकार कब तक एक्शन लेती है और क्या कुछ चीजें निकल करके सामने आता है। अब इस पूरे मसले पर अगर हम एक बार फिर से ध्यान दें तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के मंडी से खबर सामने आती है जहां पर एसडीएम पर जानलेवा हमला हो जाता है। प्रदेश की कानून व्यवस्था, प्रशासनिक अधिकारियों की सुरक्षा और अवैध खनन माफियों के बढ़ते आतंक पर कई गंभीर सवालिया निशान इसके बाद खड़े होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यह हमला उस समय हुआ जब वे व्यास नदी के किनारे अवैध खनन की जांच करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें उनका एक दांत टूट गया। इस घटना के बाद सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी करार दे रहा है, जबकि सरकार इसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का नतीजा बता रही है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, अन्य दोषियों की तलाश जारी है। कांग्रेस सरकार ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए आश्वासन दिया है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। सरकार का दावा है कि अवैध खनन रोकने के लिए ये बौखलाहट जो है वो नजर आ रही है। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ राजीव किमटा जी कांग्रेस नेता हैं, प्यार सिंह कंवर जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं और धर्मेंद्र जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमान का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हिमाचल पर। राजीव किमटा साहब, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से अपराधियों पर कार्रवाई की बात कही जाती है, जीरो टॉलरेंस नीतियों की बात होती है और अपराधी अवैध खनन रोकने की बात होती है, लेकिन जब तस्वीरें कुछ इस कदर सामने आ जाए कि एसडीएम जो हाँ अपने काम से पहुंचते हैं, खनन रोकने के लिए जाते हैं, उन पर ही हमला हो रहा है, आखिरकार उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी और इन माफियों पर कब तक कार्रवाई होगी? बिल्कुल, देखिए जो कार्रवाई, जो माफिया पे कार्रवाई है उसमें पिछले कल ही 2 लोग अरेस्ट किए हैं, जिसको पुलिस पूरी जो छानबीन कर रही है और उसको तथ्य ले रही है कि किस तरह कौन कौन लोग इसमें और लोग शामिल है। रही बात माफिया के लेकर, तो माफिया को लेकर तो कांग्रेस सरकार की 0% टॉलरेंस है और ये चीजें हम आज नहीं कह रहे,
जब हम पहले विपक्ष में भी थे तो हमारा मुद्दा यही था, क्योंकि भाजपा के टाइम में 3 जो माफिया तो बड़ा फल फूल रहा था, जिसे वन माफिया था, खनन माफिया था और ड्रग माफिया था। जब से कांग्रेस की सरकार आई है, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने इन तीनों माफिया पर जो है नकेल कसी है। आप समझ सकते हैं कि 2 साल पहले जब बाढ़ आई, बाढ़ आने के बाद जितने भी हिमाचल प्रदेश में क्रशर थे वो बंद कर दिए गए, क्योंकि उसके बाद काफी जितने भी माफिया थे सारे इन्वॉल्व थे और माफिया को कहीं ना कहीं पॉलिटिकली संरक्षण था। उसके बाद जब ये दोबारा से क्रशर रीओपन किए गए तो उसमें सारे पहले उनको कागज चेक किए कि कौन से लीगल है कौन से इलीगल है। अल्टीमेटली तकरीबन 100 से ऊपर के जो इस तरह के क्रशर थे वो प्रदेश सरकार ने बंद किए, जो अवैध तरीके से कई सालों से चल रहा। ये सारा चीजें जो खेल था ये पिछले 5-6 सालों से काफी टाइम से चल रहा है। इस पर ज्यादा राजनीति ना करके, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये इस तरह का जो माफिया है उसे पॉलिटिकल संरक्षण कहीं ना कहीं मिलती है। तो इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री का जीरो टॉलरेंस है। कोई भी अगर नेता भी इस तकलीफ में आ जाएगा तो उसे भी बिहाइंड द बार जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, इसको लेकर अगर आज देखा कि ड्रग माफिया पर भी माननीय मुख्यमंत्री ने सारे एसपीओ को पूरे जिले में नकेल कसने के लिए कहा कि जिस तरह से ड्रग माफिया यहाँ पे भी एक्टिव है। आप देख सकते हैं कि रोज हर जिले से कोई ना कोई जो है इस तरह का माफिया पकड़ा जा रहा है। तो ये बिल्कुल चीजें हैं जिसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस की एक नीति अपनाई है। ये ड्रग माफिया, खनन माफिया और वन माफिया, कोई इस तरह का जो भी लोग हैं उनको परप नहीं दिया जाएगा हिमाचल प्रदेश में, और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कर भी रही है। लेकिन कब तक सर, क्योंकि कोई किसी तरह का कोई फर्क तो इस वक्त नजर नहीं आ रहा। नहीं, बिल्कुल इसमें पिछले कल परसों की घटना है। पिछले कल ही 2 लोग मंडी में अरेस्ट किए गए हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। तो उसमें पुलिस को 1-2 दिन तो लगेगा तहकीकात करने में, और इसलिए लगेगा कि जो माफिया था कौन लोग है, कौन इसमें इन्वॉल्व है, और ये कहाँ जो इसके जितना भी कोई सैंड है या पत्थर ले जाते कहाँ ले जाते थे। तो सारी चीजें हैं जो 2-3 दिन लगेंगे, और अल्टीमेटली उनके खिलाफ एफआईआर भी कर दिया और 2 लोगों को अरेस्ट भी कर दिया गया। ठीक है, प्यार सिंह कंवर जी, क्या कहेंगे आप पूरी स्थितियों को लेकर के, क्योंकि आप लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि ये नाकामी है सरकार की, लेकिन सत्ता पक्ष कहती नजर आ रही है कि कार्रवाई कर रहे हैं, तभी ऐसी तस्वीरें नजर आ रही। मुझे लगता है यह सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जिस तरह से माफिया पूरी तरह से सरकार पर हावी हो रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के जिला में उसी दिन की घटना मैं बता दूं कि केवल एक चालान होता है, सैकड़ों गाड़ियां जाती हैं अवैध खनन को लेकर और प्रदेश से बाहर जाती है, प्रदेश में जाती है, मगर सरकार आंखें मूंद करके बैठी रहती है। सरकार के संरक्षण में ये कार्यक्रम हो रहा होता है, और सरकार जिस तरह से ये घुसा माननीय हमारे अधिकारी को लगा है, ये सरकार को है। मैं स्पष्ट तौर पे कह देना चाहता हूं कि सरकार की नाकामी है। सरकार के संरक्षण में ऐसा संभव हो सकता है, सरकार का संरक्षण ना हो तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि अधिकारी के ऊपर हाथ उठा दे। तो पूरी तरह से सरकार के संरक्षण में फल फूल रहा धंधा है, जिससे सारी प्रदेश की जनता भी वाकिफ है, और यह भारतीय जनता पार्टी का पूरा आरोप है कि ये पूरी तरह से सरकार फेल है। पिछले महीने में ही आप देख लीजिएगा, कोई कम से कम 10 से 20 हत्याएं हुई है इस प्रदेश में। और लेकिन अगर सरकार सरकार को फेल बताते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अवैध खनन का मामला कुछ नया नहीं है प्रदेश के लिए। नहीं, नया तो नहीं है, मगर कार्रवाई करनी पड़ती है ना। ऐसी हालत तो नहीं होती है। आपने देखा होगा पिछले 2 वर्ष पहले भी या 1.5 वर्ष के आसपास पहले भी पुलिस को बंदी बना लिया था अपराधियों ने। पुलिस के जवान थे उन्ना में, उनको बंदी, मगर उनको संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है कि जो अवैध खनन का माफिया है वो काम करता है, मगर कार्रवाई ये नहीं होती। जैसे भाई किमटा जी ने कहा कि अपने सारे क्रशर बंद कर दिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के भाई का क्रशर चलता रहा, तो वो कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो तो केवल अपने लोगों को संरक्षण देने की बात है, मगर सरकार कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। राजीव जी, अब ऐसी सिचुएशन में भी यहाँ पर ये तस्वीरें नजर आएगी कि अपने लोगों को यहाँ पर संरक्षण दिया जा रहा है, जैसा कंवर साहब कहते नजर आ रहे हैं कि अपने लोगों को संरक्षण दे रहे हैं आप लोग। बीजेपी का काम है सिर्फ कहना। जब क्रशर बंद किए तो इन्हीं के लोग ने विधानसभा में प्रश्न उठाया कि क्यों बंद किए गए। कारण क्या था कि पिछले कई सालों से, जब पिछली 5 साल की बीजेपी की सरकार भी रही, तो उस पर मैं पहले भी कहा कि आपके तीनों जो माफिया थे बड़े फल फूल रहे थे। मतलब 2023 में जब बाढ़ आई है और माननीय जो लीडर ऑफ अपोजिशन है और उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में
जंगलों के जंगल आएंगे काटे कंवर गए और जो बाढ़ में स्लीपर्स आए, जिसमें तस्वीरें शायद इंडिया न्यूज ने भी दिखाई और बहुत सारे चैनलों ने भी दिखाई, वो इस तरह का माफिया था। और इतना ही नहीं, उसके अलावा दूसरा शराब और ड्रग माफिया था जो आज इतना एक्टिव था हिमाचल प्रदेश में। अब कहीं ना कहीं उसको नकेल कसने के लिए अब एसडीएम अगर गए वहां पे तो एसडीएम को पता लगा कि वहां पे इस तरह का माफिया काम कर रहा है। वो क्या अल्टीमेटली अब यह है कि सरकार ने बिल्कुल इस तरह के अधिकारियों को जो है सुरक्षा दी जाएगी। और इतना नहीं, और ये पिछले कई दिनों से जो इस तरह की घटना घट रही है, आप समझ सकते हैं कि ड्रग माफिया पे वो कहीं ना कहीं अटैक कर रहे हैं। तो ये सारी जो जाने भी जा रही है। अब 2 दिन पहले ही मंडी में आपने देखा कि ड्रग के ओवरडोज से 2 युवकों की जान चली गई। ये सारी चीजें जो बहुत चिंता के जनक विषय है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर राजनीति ना कर इसे ये देखे कि इन माफिया से किस तरह से लड़ा जाए। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बीजेपी को तो कहीं ना कहीं तो इसको लेकर के राजीव जी क्या रोड मैप तैयार किया है आप लोगों ने? किसके लिए लेकर मैम? इन तमाम चीजों को, अपराध को रोकने के लिए, अवैध खनन को रोकने के लिए, नशा को रोकने के लिए क्या तैयारी है आपकी? बिल्कुल पूरी तैयारियां हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने पिछले कुछ दिनों ही पूरे जिले के एसपी को दिशा निर्देश दिए हैं कि माफिया कोई भी हो और इसमें कोई भी उसके साथ कोई लिंक हो तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। यही परिणाम है कि आप आज दिन देख सकते हैं कि हर जिले से दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई इस तरह का माफिया पकड़ा जा रहा है। और शिमला जिला की जो एसपी ने तो बहुत बखूबी काम किया है कि जो एक माफिया था जो चंडीगढ़ में बैठकर जो पूरा ऑपरेशन कर रहा था थ्रू व्हाट्सएप और उसके माध्यम से उन्हें पकड़ा है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर रोड मैप का ये रिजल्ट अब धीरे धीरे आ रहा है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये माफिया इतना फैला हुआ था कि कहीं ना कहीं इनको नकेल कसने के लिए समय तो लगेगा। और आज जो है माननीय मुख्यमंत्री की सर देखिए, रिपोर्ट जो सामने आ रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि पिछले कुछ समय से इस तरह से फैला हुआ है, अभी भी फैला हुआ है, आप ये कहिए? स्थितियां जैसी थी वैसी ही है? नहीं, बल्कि स्थितियां बहुत ज्यादा ठीक हो रही है क्योंकि लोगों में जागरूकता हो गई है। आप समझ सकते हैं कि कुछ कांगड़ा का इलाका, मंडी के इलाका, मनाली के इलाके में जो ग्रामीण लोग हैं, जो पंचायत के लोग हैं, वो एक्टिव हो चुके हैं इसके खिलाफ, नशा के खिलाफ। और खास तौर पे जो जिस तरह का जो ये केमिकल ड्रग्स हिमाचल प्रदेश में आ रहा है, वो उसका नतीजा है कि सरकार ने कहीं ना कहीं नीचे लेवल तक लोगों को एजुकेट किया है कि ये चीज बहुत खराब है और प्रशासन के तहत किया गया। यही कारण है कि आज आम लोगों में जागरूकता फैल गई है। पंचायत के चाहे प्रतिनिधि है चाहे और प्रतिनिधि है, वो लोग खुद एक्टिवली होकर लोकल बॉडीज को लेकर जो है इसके खिलाफ जो है वो सरकार का साथ दे रहे हैं। ठीक है, कंवर साहब एक रिएक्शन, उसके बाद धर्मेंद्र जी के पास आएंगे। ठीक है सर, आपके पास आएंगे, धर्मेंद्र जी के पास जाएंगे, उससे पहले कंवर साहब एक रिएक्शन। मैं तो केवल इतना सा बताना चाहता हूं कि उसी दिन की बात बता रहा हूं जिस दिन माननीय अधिकारी के ऊपर हमला हुआ। उस दिन ऊना जिला में, पूरा ऊना जिला में आप देखिएगा कितना माइनिंग अवैध हो रहा है। माननीय चलिए ठीक है, आपके पास आएंगे धर्मेंद्र जोशी। जिला में केवल एक चालान किया गया, तो देखिएगा अब ये पूरी तरह से संरक्षण नहीं है तो और क्या है। चलिए ठीक है, आपके पास आएंगे धर्मेंद्र जोशी जी। हम लगातार यहाँ पर बीजेपी को भी सुन रहे हैं, कांग्रेस को भी सुन रहे हैं, और ग्राउंड जीरो से जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है वो भी आप देख रहे होंगे। दोनों ही सरकारों को भी आपने देखा है। क्या स्थितियां हैं अवैध खनन को लेकर के, और आप क्या सलाह देना चाहेंगे अभी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे पिछली भाजपा सरकार थी, जब मौजूदा कांग्रेस की सरकार है, दोनों सरकारों के दौरान खनन जो है माफिया सक्रिय रहा है। और कहीं ना कहीं दोनों दल एक दूसरे पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि दूसरा दल जो है वो खनन माफिया को संरक्षण दे रहा है। जब जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब जो मुकेश अग्निहोत्री हैं उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, अब उप मुख्यमंत्री हैं, वो ये खुलेआम आरोप लगाया करते थे विक्रम ठाकुर पर, जो उसमें मंत्री थे, और दूसरे सरकार पर बीजेपी की, कि वहां खनन जो है बिना किसी रुकावट के चल रहा है, इसको माफिया को सरकार संरक्षण दे रही है। अब बात यह है कि पार्टियां बदल गई हैं। अब कांग्रेस सरकार पर आरोप लग रहा है और आरोप लगाने वाली भाजपा है, तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे पर जी दांत भी टूट गया। तो कहीं ना कहीं कुछ ठोस नीति बनानी पड़ेगी कि इसको कैसे रोका जा सकता है, रोकने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जनता में भी एक संदेश है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लगाती हैं, जनता भी ये कहीं ना कहीं ये समझती है कि जो फंड्स के लिए जो संरक्षण जो है, कुछ राजनेता इन माफिया को संरक्षण देते हैं ताकि इनसे उनको फंड मिलता रहे, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं कि सरकार चाहे और इस पर नकेल न कसी जा सके।
आप हैरान होंगे ये जानकर कि पीछे जब यहाँ फ्लड आ गए थे, बहुत भारी बारिश हुई थी, तो कांगड़ा जिला और पठानकोट जो पंजाब का जिला है, दोनों को जोड़ने वाला एक पुल जो रेलवे रोड पुल है वही बह गया था खनन के कारण। ऐसी चर्चाएं जो है ये खुद आपको महानुभाव भी बताएंगे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि किस स्तर पर यह अवैध खनन हो रहा है, इससे प्रदेश बड़ी भांति परिचित है। दोनों जो पार्टियां हैं बड़ी भांति परिचित है। बात है एक मन बना के इसे रोकने की। और जिन गाड़ियों में जो आते जाते हैं सीसीटीवी लगा के कौन कौन सी गाड़ियों के नंबर वगैरह कौन है, जो अगर पकड़ना चाहे तो आगे तक पहुंचा जा सकता है। और सिर्फ जब राजनीतिक संरक्षण ही होगा तभी इस पर कार्रवाई अच्छे ढंग से हो सकती है। जिन एसडीएम पर हमला हुआ वो नए नए आईएएस थे, तो शायद वो कह लीजिए कि गर्म खून होता है और अच्छा काम करना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जो संरक्षण है वो कैसे हटे, ये दोनों पार्टियों को इस बारे में बताना चाहिए। और दूसरी बात, अगर ये दोनों पार्टियां कहती हैं कि अपनी अपनी सरकारों के समय इन्होंने काम किया, तो इनको ये भी बताना चाहिए कि कितने सैंड माफिया को इन्होंने पकड़ा। सिर्फ ये कहना कि एफआईआर 9 दी और 2 लोगों को पकड़ लिया एसटीएम वाले मामले, वो ठीक है। कितने सैंड माफिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 साल में अंदर की और कितने 3 साल के वक्फे में कांग्रेस ने अंदर किया, ये दोनों महानुभाव किमटा जी और प्यार सिंह जी जरा बता रहे जनता को। ठीक, पहले किमटा साहब से जवाब ले लेते हैं राजीव जी, क्योंकि कथनी और करनी में बहुत फर्क होना यहाँ पर लाजमी सी नजर आ रही है इस समय पर। जिस तरह का धर्मेंद्र जी ने कहा कि वो नए नए आए और उसके बाद कुछ करने की कोशिश की, उन्होंने अवैध खनन रोकने की कोशिश की, तो उन पर हमला हो जाता है। अब इस तरीके से कोई अधिकारी जब ग्राउंड जीरो पर उतर के काम करेगा, उन पर ही हमला हो जाएगा, उनकी ही सुरक्षा का की कोई गारंटी कोई नहीं लेगा, तो आखिरकार कैसे अधिकारी काम कर पाएंगे ऐसे? नहीं, बिल्कुल उसके लिए सरकार गंभीर है कि इस तरह के अधिकारियों पर कोई तो क्या माना जा सकता है? अगर सरकार गंभीर है तो कब तक एक्शन ले लिया जाएगा और कब तक इन आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा? पिछले कल ही 2 लोग अरेस्ट कर दिए गए और उसके साथ साथ उनका फेरिस्ट कौन है उनको भी अरेस्ट किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सरकार एक्शन नहीं, सरकार ने 24 घंटे के अंदर एक्शन लिया, 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया, ये है। लेकिन रही बात कहीं ना कहीं संरक्षण की, बिल्कुल मैं जो चीजें बिल्कुल एग्री करता हूं, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल, चाहे ए पार्टी हो, चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे दूसरी पार्टी हो, कहीं ना कहीं ये जो माफिया है ये किसी का नहीं हुआ है, क्योंकि इन्होंने काम करना है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ जो। लेकिन कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं कि सरकार के संरक्षण में फल फूल रहा है इनका धंधा। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के संरक्षण, अगर सरकार को तो रेवेन्यू लॉस हो रहा है, ये अगर इस तरह की चीजों को अगर आप उसे लोगों को देंगे और रेवेन्यू प्रदेश सरकार को आएगा, तो अल्टीमेटली ये सारा तो जो जितना भी रेवेन्यू ये तो माफिया ले रहा है। तो मैंने कहा कि माफिया, कोई भी माफिया है, ये किसी ए की है ना बी की है, क्योंकि उन्होंने इस तरह का धंधा करना है और नंबर 2 का काम करना है। तो इसके लिए, और खासतौर पर जो ऊना जिला है वो बिल्कुल बॉर्डर एरिया। लेकिन राजीव जी और कंवर साहब, आप दोनों से सवाल रहेगा मेरा कि क्या माफिया जो है, क्या अपराधी जो है कानून और सरकार से ज्यादा मजबूत हैं, जो रोकना तो कब से चाह रहे हैं पर रुक ही नहीं पा रहे हैं? उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, कहीं ना कहीं हमें लॉ में भी कहीं ना कहीं उसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो माफिया उस पर सिर्फ आप फॉरेस्ट एक्ट के तहत या उसके तहत आप सिर्फ चलान कर सकते हैं और चलान करने के बाद उनको एक फाइन लगा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक कानूनी कार्रवाई की जाए, उसके लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार इसके बारे में सोच रही है, क्योंकि आप अल्टीमेटली आप चलान करते हैं, चलान करने का जो गाड़ी फाउंड करते थे, गाड़ी आप जो कोर्ट से छुड़ा देते हैं 2 महीने 1.5 महीने के अंदर, है ना। और जो मटेरियल है उसको, मटेरियल को आप सीज कर देते हैं और उसको जो है चलान कर देते हैं, 10,000 20,000 50,000 का चलान होता है, तो उसके ऊपर आप नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं कानून में बदलाव लाना पड़ेगा। जो इस तरह के जो लोग हैं, इसके लिए आवेदन भी आप ही लोगों को करना पड़ेगा ना सर? बिल्कुल उसके लिए सरकार ही जब सॉल्यूशन पता है, समस्या का हल पता है, तो उस पर काम भी तो होना लाजमी है ना। बिल्कुल काम हो रहा है, उसको लेकर कहा कि काम हो रहा है, क्योंकि इस तरह के जो बिल्स है वो आप कहीं ना कहीं सदन में लेके आते हैं, सदन में लेके आके फिर कहीं इस तरह के माफिया पर जो है आप निकेल कसती हो। मुझे प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि इस पे 0 टॉलरेंस सहन नहीं करेगी सरकार, और इस तरह के जो लोग हैं वो किसी भी पार्टी से उन्हें जो है कानून का दरवाजे के पीछे डाला जाएगा। ये सारी, मैं तो केवल एक कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार में गंभीरता नाम की कोई चीज नहीं है। इस विषय में कार्यवाही दिखनी चाहिए, कार्यवाही अगर सरकार करती है तो दिखनी चाहिए, मगर जहां तक ये सरकार काम कर रही है ये केवल उल्टा काम कर रही है।
आपको मैं इतिहास बता देना चाहता हूं। पिछले 2 वर्षों में एक अधिकारी ने सोलन कंवर जिला साहब, में ऐसा तो है कार्रवाई नहीं कि में- भाजपा शासित राज्यों में अवैध खनन नहीं है। आप सुन लीजिए मेरी बात। ठीक है, भाजपा की सरकार थी और चली गई, उसके आंकड़े आपने मांगे, हम देंगे आप, मगर मैं आपको वर्तमान सरकार की परिस्थिति बता दे रहा हूं। एक महिला अधिकारी का उदाहरण देना चाहता हूं सोलन जिला की। उन्होंने कार्यवाही करी और उस अधिकारी को ही भेज दिया गया, क्योंकि इसका स्पष्ट मतलब है कि सरकार संरक्षण दे रही है। उन्होंने भी खनन माफिया के खिलाफ आवाज उठाई थी, ठीक है, उन्होंने भी खनन माफिया के खिलाफ ही आवाज उठाई थी, मगर सरकार का संरक्षण देने का मतलब साफ साफ है कि उस अधिकारी को ठीक भेज है। दिया वक्त की गया। थोड़ी सी कमी है, जवाब ले लेते हैं किमटा साहब जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अल्टीमेटली ये हर चीज आरोप पर, अगर इनको भूल गए, इनकी सरकार के टाइम में एक महिला अधिकारी वहां पर अवैध निर्माण को तोड़ने गए थे और उन्हें जान गंवानी पड़ी। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो इस तरह का जब संरक्षण मिलता है, और मुझे लगता है अधिकारियों को प्रदेश सरकार जो है संरक्षण देगी और साथ में सिक्योरिटी देगी कि तभी आप कहीं ना कहीं इस तरह के जो माफिया उस पर कवर पे जो है लगाम लगा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें घटना बहुत ही चिंताजनक है और उसको लेकर सरकार चिंतित है और उस पर एक्शन ले रही है। ठीक है, यही उम्मीद भी की जा रही है कि सरकार चिंतित हो और गंभीर हो और जो रणनीति सरकार बनाने की बात कह रही है उस पर काम भी किया जाए, वो काम ग्राउंड जीरो पर नजर आए, यही उम्मीद की जा रही है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज हिमाचल को अपना कीमती वक्त देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हिमाचल की बात में बात हो रही थी अवैध खनन को लेकर के। सरकार के द्वारा कहना है कि सरकार गंभीर है और इस मामले में कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन सबकी निगाहें इसी पर टिकी है कि कार्रवाई कब तक की जाती है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज हिमाचल के साथ। नमस्कार।